फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि कैसे कैसे विकास हुआ है और उसके अंतर्गत क्या हुआ है बच्चों, हमारे पास अलग अलग रूप में संसाधन आए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया कि हम लोग किन किन चीजों को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तैयार हैं आप सभी बच्चे? जी मैं तो तैयार हूं आप सभी के साथ क्या करने के लिए, इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करने के लिए। हम लोग अब अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी की स्क्रीन पर क्या है बच्चों, एक प्यारा सा शब्द लिखा है जिसे कहा जाता है संसाधन। और आप लोगों ने क्या करा है, आप लोगों ने इस शब्द को कहीं ना कहीं सुना है जब आप लोग कक्षा 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में मौजूद थे। और क्लास शुरू होने से पहले भी मैंने आपको बताया कि वो वस्तुएं क्या है बच्चों, कि वो वस्तुएं जो आपके आसपास मौजूद है उसी को आप लोग संसाधन कहते हैं। सर हमें समझ में नहीं आया, कृपया कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। आप अभी मुझे एक तंत्र से देख रहे हैं, एक यंत्र से देख रहे हैं, उस यंत्र का नाम क्या है, उस यंत्र का नाम है मोबाइल। क्या ये एक संसाधन है कि नहीं है बच्चों? ये मोबाइल जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हैं ये एक संसाधन है। ठीक है, मेरे क्या है बच्चों, आंखों के ऊपर चढ़ा ऐनक ये भी एक प्रकार का संसाधन है। क्यों है ये संसाधन? क्योंकि हम लोग इन वस्तुओं को यूज कर रहे हैं। मैं अपने चश्मे को यूज कर रहा हूं, आप सभी बच्चे अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, और हम इन वस्तुओं को यूज कर रहे हैं किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं मौजूद हैं, और इन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, वो सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग आप लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को आप लोग संसाधन कहते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, जैसे दूर तक साफ देखने के लिए मैं अपने चश्मे को यूज कर रहा हूं। ये एक छोटी सी क्या रही, समझ रही कि संसाधन क्या है। संसाधन हमारे आसपास मौजूद वो वस्तुएं हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक और चीज आपको बताते चलेंगे, अगर संसाधन के संदर्भ में बात की जाए बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं इनको सही तौर पर प्रयोग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें आवश्यकता पड़ती है किस चीज की? हमें आवश्यकता पड़ती है मशीन की। आपको एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आप सभी को पता है बच्चों, क्या पता है? आप सभी को पता है कि हमारी धरती है ना, हमारी धरती मौजूद है, और हमारी धरती के अंदर अलग अलग प्रकार के संसाधन है। संसाधन का मतलब क्या है, इसको एक सिंपल शब्द में समझ के चलो कि हमारी धरती के अंदर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। क्या है? अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं, और इन वस्तुओं को आप क्या करते हैं, इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। सर एग्जाम्पल दे दीजिए। चलिए एग्जाम्पल मैं देता हूं। भाई हमारी जमीन के अंदर लोहा मौजूद है, हमारी जमीन के अंदर क्या है, सोना मौजूद है, गोल्ड मौजूद है, और हमारी जमीन के अंदर क्या मौजूद है बच्चों, कोयला मौजूद है, और हमारी धरती के अंदर पेट्रोल मौजूद है। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं कि नहीं है? जी हाँ। अब आप मुझे बताइए, अब आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि ये सभी तत्व जो मैंने स्क्रीन पर लिख दिए, लोहा, सोना, कोयला, पेट्रोल, क्या आप लोग इनको डायरेक्टली जमीन से निकाल लेते हैं? आपने हाथ डाला जमीन में और आपने जल्दी से कोयले को निकाल लिया, आपने गड्ढा करा और आपने क्या करा, लोहे को निकाल लिया। क्या ऐसा करना संभव है? ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। देखिए, लोहा, सोना, कोयला और पेट्रोल ये सभी हमारे पर्यावरण में है, हमारे आसपास मौजूद है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पेट्रोल के द्वारा क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या है बच्चों, परिवहन के साधन मौजूद है। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां तक ये बात तो क्लियर है कि संसाधन क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, संसाधन के संदर्भ में, संसाधन के बारे में जब भी बात की जाती है, और ये बात की जाती है कि संसाधन है क्या, जो हमारे आसपास मौजूद है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जिनका प्रयोग मशीनों के द्वारा, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, मशीनों के द्वारा संभव होता है। आपका ये जो पेट्रोल है जमीन की गहराई में मौजूद है, आप इसको जमीन की गहराई से कैसे निकालते हैं? आप इसको जमीन की गहराई से निकालते हैं कैसे? मशीन के द्वारा। अर्थात वो वस्तुएं, यहां पर यह बताया जा रहा है कि संसाधन क्या है, वो वस्तुएं जो आपके आसपास मौजूद है, जिनका प्रयोग आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और इनका प्रयोग आप मशीनों के द्वारा करते हैं। अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें, आपके पास मौजूद है पेट्रोल। भैया आपने मशीन लगाई, पेट्रोल बाहर आया, और पेट्रोल बाहर आके क्या हुआ बच्चों, आपने इसका प्रयोग करना शुरू किया। ये क्या रहता है, अशुद्ध रूप में रहता है, ये अशुद्ध रूप में रहता है। आप इसको शुद्ध करते हैं और फिर इसका प्रयोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाने में, परिवहन के तौर पर करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इसी को आप क्या करते हैं, इसी को आप लोग संसाधन कहते हैं। क्या अब तक कोई जटिलता रही? कोई भी जटिलता नहीं रही। बहुत सरल रूप में, बहुत आसानी के साथ आपको बता दिया।
संसाधन हमारे आसपास मौजूद वो वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, आवश्यकता है कहीं जाने की, मुझे दिल्ली से कहां जाना है, बंबई जाना है, भाई आवश्यकता है दिल्ली से बंबई जाने की, और इसके लिए आप किस चीज का यूज करेंगे, आप लोग यूज करेंगे परिवहन के साधन का, गाड़ी का। और ये परिवहन का साधन किसके द्वारा चलेगा, ये आपकी गाड़ी चलेगी पेट्रोल के द्वारा। तो आपको यही बताया गया, क्या बताया गया, आपको यही बताया गया कि आपके आसपास मौजूद वो संसाधन जिनका प्रयोग आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और इनके प्रयोग के लिए आप मशीनों का प्रयोग करते हैं। आपको कोयला निकालना है तो आपको क्या करना होगा, बड़ी बड़ी मशीनों को खुदाई के द्वारा क्या करना होगा, कोयलों को निकालना होगा। पेट्रोल को निकालने के लिए भी आपको क्या करना होगा बच्चों, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी होंगी और फिर पेट्रोल को निकालना होगा। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और ये जो संसाधन है ना बच्चों, ये जो हमारे संसाधन है, इनको क्या माना जाता है, ये हमारे सांस्कृतिक रूप से क्या होते हैं, मान्य होते हैं। भारत के अंदर सभी लोग, विश्व के अंदर सभी लोग क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं, विकास करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और अपने जीवन स्तर को अच्छा करते हैं। तो यहां तक तो हमने बात करी किसके बारे में, यहां तक तो हमने बात करी कि आखिर संसाधन होता क्या है। अब आगे चलेंगे और आप सभी के साथ एक और चीज का डिस्कशन करेंगे कि जी संसाधनों के प्रकार क्या क्या है। बहुत सिंपल सी बात रहेगी, बहुत ही आसानी वाली बात रहेगी और बहुत ही क्या रहेगी बच्चों, मजेदार कहानी रहेगी। तैयार हैं आप सभी? जी मैं तो तैयार हूं। मैं क्या करता हूं, आपके सामने अलग अलग प्रकार के चित्र रख देता हूं। यहां पर मैंने एक चित्र रखा, ठीक है, और यहां पर मैंने एक और चित्र रख दिया, और इस तरफ मैंने आपके सामने एक और चित्र रख दिया। बच्चों क्या करा, मैंने आप सभी के सामने एक चित्र यहां रखा, एक चित्र यहां रखा, और आपके पीछे एक और चित्र आया और एक और चित्र आया। यहां पर हमारे सामने 4 चित्र मौजूद हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि आपके ये भी क्या है बच्चों, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी दूध से संबंधित प्रोडक्ट हैं, कहां से प्राप्त होते हैं, क्या जमीन से प्राप्त होते हैं, बताइए। क्या ये सभी जितने भी आपके क्या है बच्चों, लेदर से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका जूता हुआ, जैसे आपका लेदर का बैग हुआ, ये सभी कहां से प्राप्त होते हैं। लेदर के जूते बनाने के लिए आपको जो चमड़ा चाहिए होता है वो कहां से बनता है। अगर यहीं पर बात की जाए कि आपके पास ये जो लोहा है, लोहा, ठीक है, ये लोहे के रूप है, ये आपको कहां से प्राप्त होता है। और अगर आपसे बात की जाए क्या बच्चों, आपके पास ये जो तांबा मौजूद है, ये कहां से प्राप्त होता है। क्या कोई मुझे बताएगा? सोचो बच्चों जरा और बताइए और सोचिए कि आपके हिसाब से भाई ये दूध के प्रोडक्ट, ये आपके चमड़े के प्रोडक्ट, ये आपके लोहे के उत्पाद और ये आपके तांबे के उत्पाद आपको कहां से प्राप्त होते हैं। आप सभी को पता है, सर कितना आसान सवाल पूछ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आपको दूध के प्रोडक्ट कहां से मिलते हैं। आप सभी को दूध के प्रोडक्ट मिलते हैं कहां से, आपको दूध के प्रोडक्ट मिलते हैं पशु से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जी हाँ, आपको जितने भी आपके क्या है दूध मिलते हैं आपके पशुओं से। ऐसे ही अगर बात की जाए, ये जितना भी क्या है बच्चों, चमड़े से बने हुए पदार्थ हैं, ये सभी चमड़े से बने पदार्थ आपको कहां से मिलते हैं, पशुओं की खाल से, है ना, पशुओं की खाल से मिलते हैं। अब ऐसे ही एक और चीज आप सभी के सामने मौजूद है, ये जो लोहा है, क्या ये हमें पशुओं से प्राप्त होता है? क्या ये हमें पशुओं से प्राप्त होता है? नहीं। ठीक है, क्या ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है? नहीं। तो भाई ये कहां से प्राप्त होता है? ना तो हमारा लोहा हमें कहां से प्राप्त होता है, ना तो हमारा लोहा हमें पशुओं से प्राप्त होता है, और ना ही हमारा लोहा हमें कहां से प्राप्त होता है बच्चों, पेड़ पौधों से होता है। आता कहां से है ये लोहा? आप सभी जानते हैं सर ये तो बहुत आसानी वाली बात है, और ये लोहा कहां से आता है, ये लोहा आता है जमीन से, है ना। और ऐसे ही हमारा तांबा क्या है बच्चों, तांबा भी हमें कहां से प्राप्त होता है, जमीन की गहराई से प्राप्त होता है, जमीन की गहराई से प्राप्त होता है। ठीक है, और तांबे का हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसे ही लोहे का अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हैं। तो मेरा ये जो कलम है इसके अंदर भी लोहा है भाई, हम लोग इन सभी का प्रयोग अलग अलग करते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि हमने इनका डिस्कशन क्यों किया। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं। पहला शब्द कौन सा है, पहला शब्द है पशु। ठीक है, पहला शब्द है पशु और दूसरा शब्द क्या है, पेड़ पौधे। दूसरा शब्द क्या है, पेड़ पौधे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा कि यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं, पहला शब्द है पशु और दूसरा शब्द है पेड़ पौधे। देखिए वो संसाधन जो आपको प्राप्त होते हैं, किन से, जो आपको प्राप्त होते हैं आपके पेड़ से, ठीक है, आपके पशुओं से और आपके पेड़ पौधों से, उनको आप एक नए नाम से जानते हैं और उनको क्या कहते हैं, उनको आप कहते हैं जैव संसाधन। क्या कहते हैं, जैव संसाधन। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग अगर बात करें वो संसाधन जो आपको कहां से प्राप्त होते हैं, जो आपको प्राप्त होते हैं धातुओं से, जो आपको प्राप्त होते हैं जमीन की गहराई से, उनको आप लोग कहते हैं अजैव संसाधन।
समझ में आया? जी हाँ सर, समझ में आया, लेकिन और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने दो चीजों को देखा। पहला हमने देखा जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है भाई? वो वस्तुएं या फिर वो संसाधन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं बच्चों? जो आपको प्राप्त हो रहे हैं जीवित वस्तुओं से। कहां से प्राप्त हो रहे हैं? जीवित वस्तुओं से। भाई आपका पशु जो है, आपका जानवर जो है, जिंदा है कि नहीं है? जी हाँ, ये आपका जिंदा है, पशु आपका जिंदा है, और इससे प्राप्त होने वाला आपका मक्खन, दूध, ये सभी आपके जैव संसाधन है। ऐसे ही आपका क्या है बच्चों? पशु से ही तो आपको प्राप्त होता है क्या? लेदर के बने हुए सामान, और इसी कारण आप इनको क्या कहेंगे? इसी कारण आप इनको जैव संसाधन कहेंगे। वहीं अगर बात की जाए अजैव संसाधन की, तो ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त होते हैं पहाड़ों से। कहां से? पहाड़ों के अंदर से हमारा निकलता है लोहा, और पहाड़ों के ही अंदर से हमारा निकलता है तांबा। क्यों ना इसको और अच्छे तरीके से आप सभी के समक्ष रखते चलें। संसाधनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे और आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे जैव संसाधन होता क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, बिल्कुल सरलतम बात है, बहुत ही आसानी से आप इस बात को समझिए। जैव संसाधन भाई, इनकी प्राप्ति आपको कहां से होती है? जीवों से होती है। जीव मतलब कौन होते हैं? वो व्यक्ति या फिर वो चीजें जो जिंदा हैं। क्या प्लास्टिक जिंदा है? क्या पहाड़ जिंदा है? बताइए, क्या रोड जिंदा है? भाई दो ही चीजें क्या होती हैं? जिंदा होती हैं। हमारी मुख्य तौर पर तीन चीजें जिंदा होती हैं, हम मनुष्य, हमारे पशु और हमारे पेड़ पौधे। देखिए, वो संसाधन जो आपको प्राप्त होते हैं वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं? आपको प्राप्त हो गए फल, है ना। वो संसाधन जो आपको प्राप्त होते हैं पशु से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं? हमने पीछे देखा, आपको दूध मिल रहा है, आपको चमड़ा मिल रहा है। वो संसाधन जो आपको जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जीवित चीजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जीवों से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को आप जैव संसाधन कहते हैं। देखिए, हमारे पेड़ से हमें क्या मिला बच्चों? हमारे पेड़ से हमें अलग अलग प्रकार के फल मिले, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा? एक प्रकार का जैव संसाधन रहा। वहीं हमारी क्या रहा बच्चों? हमारी गाय से हमें क्या मिला बच्चों? दूध मिला, डेयरी के प्रोडक्ट मिले। इसी वजह से हमने क्या कहा? इसको जैव संसाधन कहा। क्लियर है यहां तक? जी हाँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जैव संसाधन वो संसाधन जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं और जिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। दूध के द्वारा हम अपने आप को क्या करते हैं? अपनी भूख को समाप्त करते हैं। फल जो हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं, इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को समाप्त करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी वजह से ये जैव संसाधन है, क्योंकि ये जीवित वस्तुओं से प्राप्त हो रहे हैं। अब आप सभी के साथ क्या करेंगे? एक और प्रकार की वस्तु को डिस्कस करेंगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अजैव संसाधन। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन। भाई ये वो संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। सजीव वस्तुओं से प्राप्त होने वाले संसाधन को आप जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होती है? जिनमें जान होती है, ठीक है। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जी, हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे हमारी चट्टान। क्या इसके अंदर किसी प्रकार की जान है? नहीं। चट्टान के अंदर से हमें लोहा मिलेगा, है ना। तो यहां से मिलने वाला लोहा, यहां से मिलने वाला तांबा, यहां से मिलने वाला हमारा एल्यूमिनियम, इन सभी को आप लोग क्या कहेंगे? यहां से निकलने वाला हमारा सोना और यहीं से निकलने वाला हमारा क्या है बच्चों? चांदी। इसको आप लोग कहते हैं अजैव संसाधन, क्योंकि हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारा लोहा जो भी हमें प्राप्त होता है, ये निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, हमें चट्टानों से, ठीक है, प्राप्त होता है। इसी वजह से इनको अजैव संसाधन कहा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। अब आगे चलेंगे और आप सभी के साथ एक और महत्वपूर्ण संसाधन के संसाधन के रूप को डिस्कस करेंगे। इसे क्या कहा जाता है? भाई इसे कहा जाता है सम्य आपदा के आधार पर संसाधन। अब ये क्या होता है? देखिए, हमारे पास जितने भी संसाधन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे सच सच बताइएगा, हमारे पास जितने भी संसाधन मौजूद हैं, जैसे आपके घर के अंदर रखी जो मेज है, ठीक है, आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, एक संसाधन ही तो है। आपके पास रखे आपके कपड़े, आप इनका क्या कर रहे हैं? प्रयोग करते हैं, एक प्रकार के संसाधन ही तो है। आपका जो मोबाइल है, क्या है बच्चों? मोबाइल, ये भी तो एक प्रकार का संसाधन ही है। क्या ये हमेशा रहने वाला है? आप बताइए, क्या आपके घर में मौजूद मेज, कपड़े और आपका मोबाइल, क्या ये हमेशा रहेगा? क्या ये पूरे अवधि तक रहेगा? लंबे समय तक रहेगा? हजारों सालों तक रह सकता है? नहीं। आप जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या आपके घर में रखी मेज करोड़ों साल तक मौजूद रह सकती है? नहीं। क्या आपके घर में मौजूद कपड़े हमेशा करोड़ों साल तक साबित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या आपके घर में मौजूद मोबाइल लंबे समय अवधि तक रह सकता है? ऐसा भी संभव नहीं है। तो मनुष्य ने क्या करा बच्चों? मनुष्य ने क्या करा? हम
पर भी संसाधनों को ढूंढा, हमने समय के आधार पर भी संसाधनों को अलग कर दिया। यानी कि वो संसाधन जो लंबे अवधि तक चलते हैं उनको एक अलग नाम दिया, और वो संसाधन जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे उनको एक अलग नाम दिया। समझ में आया? दोबारा सुनिए, मनुष्य ने समय अवधि के आधार पर, यानी कि कौन से संसाधन जल्दी समाप्त हो सकते हैं और कौन से संसाधन लंबे अवधि तक चलेंगे, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। क्या है वो कैटेगरी? चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको यहां पर क्लियर करते चलते हैं। समय के आधार पर हमने संसाधन को बांटा, समय आपका अर्थात समय के आधार पर संसाधनों का बांटना। सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने यहां पर एक चित्र प्रस्तुत है। इस चित्र में मैंने क्या पूछा आपसे, यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों? पवन चक्की मौजूद है और यहां पर क्या है? सौर ऊर्जा मौजूद है। आप मुझे बताइए, क्या आपको कभी लगता है कि सौर ऊर्जा कभी समाप्त हो सकती है? सूरज से जो निकलने वाली रोशनी है, क्या आपको लगता है कि कभी ये समाप्त हो सकती है? बताइए, क्या ये कभी समाप्त हो जाएगी? क्या कभी ये फिनिश हो जाएगी? देखो, साइंटिस्ट ने अनुसंधान किया, साइंटिस्ट ने रिसर्च की और ये बताया कि जब तक हमारी पृथ्वी रहेगी, जब तक हमारी पृथ्वी मौजूद रहेगी, तब तक सूरज भी रहेगा और तब तक हमें सूरज की रोशनी प्राप्त होती रहेगी और सूरज की रोशनी से हम बिजली बनाते रहेंगे। दोबारा सुनिए, देखिए आपको ये पता चला, क्या पता चला? कि जब तक सूरज रहेगा, जब तक हमारी पृथ्वी रहेगी, तब तक सूरज रहेगा और आप क्या करते रहेंगे? आप सूरज की रोशनी से बिजली बनाते रहेंगे। क्या ये समाप्त हो जाएगा? नहीं भाई, ये समाप्त होने वाला नहीं है। क्या हवा जो आपके आसपास मौजूद है और इस हवा से आप क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि कल अचानक से आप उठे और क्या हुआ? हवा चलनी बंद हो गई और आप बिजली नहीं बना सकते? असंभव है। हवा चलती रहने वाली चीज है। इसका क्या है बच्चों? इसकी समाप्ति पर कोई भी खतरा मौजूद नहीं है। तो आपसे क्या डिस्कस किया जा रहा है? आपसे यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज डिस्कस की जा रही है और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? कि समय के आधार पर मनुष्य ने क्या करा? संसाधनों को एक कैटेगरी में बांधा और उस कैटेगरी को क्या नाम दिया गया? उस कैटेगरी को नाम दिया गया नवीकरणीय संसाधन। बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही पता चल जाएगा। नवीकरणीय संसाधन क्या है? साधन जिनको आपने क्या करा? एक बार प्रयोग किया और आप इनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इनको क्या किया जा सकता है? आपने क्या करा बच्चों? सूरज की रोशनी से, ध्यान से सुनिएगा, सूरज की रोशनी से, सौर ऊर्जा से बिजली बना ली। जब आपने एक बार बिजली बना ली, क्या आप लोग दोबारा सूरज की रोशनी से बिजली नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप एक बार बनाइए, दो बार बनाइए, लाखों बार बनाइए, ये कभी क्या नहीं होती बच्चों? ये कभी भी समाप्त नहीं होती। आपके जितने भी क्या है बच्चों? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो क्या है बच्चों? इस रूप में है जिनका आपने एक बार प्रयोग किया, दोबारा प्रयोग किए। एक बार आपने सूरज की रोशनी से बिजली बनाई, दोबारा बनाइए। एक बार आपने हवा से बिजली बनाई, दोबारा बनाइए। बार बार बनाते रहिए, बार बार बनाते रहिए और ये कभी खत्म नहीं होते हैं। एक बार आपने इनका प्रयोग किया, दोबारा प्रयोग कीजिए। एक और बात सुनते चलिए, इनको एक और नाम से जाना जाता है, पेपर में इनको नव्य संसाधन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप नवीकरणीय संसाधन और नव्य संसाधन में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी अभी आपने समझा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वो संसाधन जिनका प्रयोग आप लोग बार बार करते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करते हैं, तीसरी बार प्रयोग करते हैं। भाई समाप्त ही नहीं होते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं। लंबे अंतराल तक चलने वाले संसाधन को आप नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा क्या है बच्चों? सौर ऊर्जा और हमारी पवन ऊर्जा। ठीक है, ये हमारे क्या रहे बच्चों? एग्जाम्पल रहे नवीकरणीय संसाधन से संबंधित। अब आपकी स्क्रीन पर क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। समय के आधार पर मनुष्यों ने क्या किया है? संसाधन को दूसरी कैटेगरी में भी बांट दिया है। नवीकरणीय संसाधन क्या थे? जो लंबे अवधि तक चल रहे थे। अब ये अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो संसाधन, मैंने आपकी स्क्रीन पर एक चित्र रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने क्या करा, मान लीजिए अगर आपने आज कोयले को जलाया, आज आपके घर में क्या है बच्चों? शादी है, पार्टी है और आपने कोयले को जलाया और कोयले के ऊपर रोटियां बनाई जा रही हैं भैया। आपने कोयले को जला दिया और कोयला क्या हुआ? जलकर राख बन गया। क्या बन गया? राख बन गया। क्या इसका दोबारा प्रयोग कर सकते हो? जो कोयला आपने जला दिया, क्या इसका प्रयोग दोबारा कर सकते हो? असंभव है। क्या है बच्चों? असंभव है, नहीं किया जा सकता। एक बार आपने कोयले का प्रयोग कर लिया, कोयला राख बन गया, इसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक बार आपने क्या करा? गाड़ी में पेट्रोल को डाला और फिर क्या हुआ बच्चों? आपकी गाड़ी में पेट्रोल समाप्त हो गया। क्या दोबारा
आप क्या करेंगे बच्चों, समाप्त हुए पेट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, दोबारा से पेट्रोल पंप से लाके डालना होगा। एक बार प्रयोग करने के बाद क्या रहेगा बच्चों, इनका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता, शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ जाती है। देखिए यहां पर आपको यह बताया गया, क्या बताया गया कि आपके पास क्या है बच्चों, अलग अलग प्रकार के संसाधन है, जैसे आपका कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ और आपका क्या रहा, एक और प्राकृतिक गैस। इनको आप लोग क्या कहते हैं, इनको आप लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इनको अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं, इनको अनवीकरणीय संसाधन इस वजह से कहते हैं क्योंकि क्या है बच्चों, अगर आपने क्या करा, अगर आपने इनका प्रयोग एक बार कर लिया, हमने एक बार कोयले को क्या करा, शादी में इस्तेमाल कर लिया और कोयला तो फिर राख बन जाता है, क्या बन जाता है, राख बन जाता है। एक बार आपने इसका प्रयोग कर लिया फिर ये समाप्त हो जाते हैं, इनका दोबारा प्रयोग करना क्या रहता है, असंभव रहता है, बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। और आपने क्या करा बच्चों, जब आपने मशीनों के द्वारा, हमने देखा था शुरुआत में, पेट्रोल को क्या करा, जमीन से बाहर निकाला, इनको दोबारा बनने में, पेट्रोल को दोबारा बनने में क्या है बच्चों, 1 महीना नहीं लगेगा, 2 महीने नहीं लगेंगे भैया, करोड़ों वर्ष लगेंगे। वर्तमान समय के अंदर जो हमारा पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं, ये पेट्रोल क्या अभी बनना शुरू हुआ था, नहीं भाई, डायनासोर के टाइम पर बनना शुरू हुआ था और अभी तक बनता, अभी तक हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, करोड़ों साल लगे और आज वर्तमान में इसका प्रयोग हो पा रहा है। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिनका आपने अगर प्रयोग कर लिया और एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा आपने क्या करा, पेट भरने के लिए इनका प्रयोग किया, इनकी समाप्ति हो जाती है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा इनकी समाप्ति हो जाती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूं तो क्या रहता है, इनको दोबारा प्राप्त करने में, कोयला आपने जला दिया, खत्म कर दिया, दोबारा जमीन में कोयला बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे। और यहां पर क्या रहा, एग्जाम्पल रहा आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये 3 एग्जाम्पल रहे आपके अनवीकरणीय संसाधन से संबंधित। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़कर आप सभी के समक्ष कुछ और बातों को प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। अब ये स्वामित्व क्या होता है, देखो जी, मैं आपके सामने क्या करूंगा बच्चों, एक चित्र रख दूंगा, क्या रख दूंगा, चित्र रख दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग इस प्यारे से संसाधन के रूप को सीख पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये क्या है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रवि। ये रवि का क्या है बच्चों, घर है, ठीक है। क्या मैं इसे अपना घर कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं रवि से कल उसके घर पे जाके कि रवि आज से ये मेरा घर है और तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्या ऐसा कहना संभव है? इस घर का मालिक कौन है? रवि ने इस घर को खरीदा है भाई, 50 लाख रुपए में खरीदा है, समझिए। तो ये इस घर का मालिक कौन है? क्या मैं मालिक हूं? क्या आप मालिक हैं? आपके पड़ोसी वाले अंकल मालिक हैं? कौन है मालिक? इस घर का मालिक है हमारा दोस्त रवि। क्यों है मालिक? क्योंकि इसने क्या करा है बच्चों, इसको खरीदा है। इसका क्या करा है? इसको खरीदा है। देखिए, हम संसाधन को क्या करते हैं बच्चों, कि संसाधन पर कौन अधिकार रखता है, ध्यान से सुनिएगा, संसाधनों पर कौन कौन कितना कितना अधिकार रखता है, उस आधार पर भी हमने क्या करा बच्चों, संसाधनों को बांटा। जैसे ये घर है और ये घर किसका है, ये रवि का है। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है हमारा प्यारा दोस्त रवि। देखिए, वो संसाधन जो एक व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, जो एक व्यक्ति के अधिकार में होते हैं, इस पूरे घर पर किसका अधिकार है? रवि का, ठीक है। वो संसाधन जो एक व्यक्ति के अधिकार में होते हैं और वो व्यक्ति ही क्या करता है, उस संसाधन का उपयोग करता है। क्या मैं रवि के घर में जाकर इस्तेमाल कर सकता हूं रवि का घर? नहीं कर सकता, अपने घर की तरह नहीं कर सकता, है ना। तो वो संसाधन जो एक व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं और वही व्यक्ति क्या करता है, वही इंसान क्या करता है, वही मनुष्य क्या करता है, उस संसाधन का प्रयोग करता है